जब वो वीडियो बनाई ही तो वो अब्बू ने अपलोड कर दी ही, वैसे ही डरते डरते, यानी कि क्या मेवाती कौम कहाँ रिस्पॉन्स देगी। और हमारी बरादरी में तो छोटी छोटी बातों में ऐसे फतवा लगाते में है ना कि जने कहा हो जावे। हालांकि हर बरादरी में हर तरह को कल्चर चले है प्रॉपर। अगर हम रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी मोहसिन इस्माइल, वॉइस ऑफ मेवात का प्लेटफॉर्म शो। तो भाइयों, आज मैं मौजूद हूँ जी कादीविंड कसूर। रियाज नूर हमारी मेवाती बरादरी को जानो पहचानो एक नाम है जी, उनके पे मौजूद हूँ। लेकिन आज जो मैं इंटरव्यू करन आया हूँ वो रियाज भाई को ना है, बल्कि एक ऐसो न्यू टैलेंट और एक ऐसो टैलेंट जो हमारी बरादरी में कह ले फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया हो। रियाज भाई हमारा बरादरी को बहुत ही बड़ो नाम और जानो पहचानो नाम है, उन्हें तो तकरीबन हर कोई जाने हैं। और उनकी बेटी के भी माशाल्लाह जी हम आज आया हैं, उनसे पूछेंगा, सवाल पूछेंगा। बड़ो बड़ो नाम है उनको भी जी, लोग उन्हें जाने हैं, पहचाने हैं। रियाज भाई ये भी पहचाने हैं और उनका तकरीबन 405 नगमा आ चुका है और हर नगमा ने दूसरा नगमा को रिकॉर्ड तोड़ो है। मेरे साथ मौजूद है जी आज रिदा फातिमा, और उनसे पूछ रहा है जी, उन्हें एक छोटी सी उम्र में बिल्कुल छोटी सी गुड़िया ही जब फर्स्ट नगमो पहलो नगमो जो हो गायो हो, और कहाँ एक्सपीरियंस रहे हो, कैसे गायो, कैसे जहन में आयो, इन सारी चीज़ें ने पूछ रहा है। अच्छा रिदा मोलू ये बताओ कि आपने पहले तो शॉर्ट सुने अपनों हमारी बरादरी अल्हम्दुलिल्लाह आप हर कोई जाने हैं, एक नॉन फेस हो आप, फिर भी अपनों अगर आप अपनों तारफ़ करवाना चाहो तो कैसे करवाओगे अपनी में बरादरी से? सबसे पहले मेरा तमाम बहन भाई ने मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं रिदा फातिमा, जैसे कि आप तमाम बहन भाई जानते ही होगा कि मेरा कबल आज सु 1 साल पहले ही मेरा एक नया तरानो आयो हो, और बस काफ़ी साल पहले यानी कि मैंने एक मेरो प्यारो पाकिस्तान जो कि मेरा फर्स्ट तरानो हो, बस बाद मैंने 2-3 तराना और रिकॉर्ड करवाया, कुछ मेवाती में, कुछ उर्दू में। तो आप तमाम बहन भाई ने ही वो बहुत ज़्यादा पसंद करा, और मैं आपको भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि आप हमारे घर पर आया। मैं बहुत अच्छे लोगों के वॉइस ऑफ मेवात, एक मेवाती को बहुत बड़ो पेज है, और आप मेरा इंटरव्यू करने लो आया तो मैं बहुत खुशी हुई। रिदा मोलू ये बताओ कि आपकी एज कितनी ही जब फर्स्ट नगमो आपने पढ़ो हो, फर्स्ट नगमो गायो हो, कितनी एज ही आप? तो जब मैंने फर्स्ट तराना रिकॉर्ड करवाया हूँ मेरो प्यारो पाकिस्तान, तो जब मेरी एज ही जो 8 ईयर्स ओल्ड यानी कि 8 साल ही। छो ई कैसे गायो हो, काइलू आपने सिखायो हो, पहले रिहर्सल करी ही, शौक हो या कैसे? देखो ना, हर बंदा को अगर कोई टैलेंट है कई वजह से सामने आवे, आप कोई टैलेंट कैसे सामने आयो, कैसे आपका जहन में आया कि ई नगमो गायो जा? मतलब मो शुरू से ही हो, लेकिन ई जो हो सब कुछ होयो हो, ई कई मनसूबा के तहत ना होयो हो, बल्कि अब्बू या तराना रिकॉर्ड करवाने लो जा रहा हो, तो मैं वैसे ही अब्बू के साथ चली गई। मैंने जिद करी, मैं छोटी ही कि अब्बू मैं तेरे साथ जाऊंगी, तो मैं अब्बू के साथ चली गई। तो अब्बू यहाँ पढ़ रहे हो तो मेरा भी वैसे ही बीच में दिल करो कि मैं आ गाऊँ, तो फिर मैंने एक बको जो हो अंतरा वो रिकॉर्ड करवाया, तो फिर वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड होने लगो। फिर वो ऐसे करते करते ही पूरा रिकॉर्ड होगो, तो ऐसे उतरानो रिकॉर्ड होयो हो। और बाद में वाकई अपलोडिंग की बात आई ही तो वाकई कोई वीडियो वगैरह ना बनाई ही, बस ऐसी ही हूँ छोटी सी। मैंने जब वहाँ परफॉर्म कर रही ही, जब वो वीडियो बनाई ही तो वो अब्बू ने अपलोड कर दी ही, वैसे ही डरते डरते, यानी कि क्या मेवाती कौम कहाँ रिस्पॉन्स देगी। आप वो बोल याद कैसे हुआ? देखो करण तो रियाज भाई गया है मेरे ख्याल है तरानो रिकॉर्ड, आप वहाँ का बोल कैसे याद होगा? मतलब मैंने बिल्कुल भी वो पहले ना पढ़ो हो ना सुनो हो, लेकिन अब्बू ने जब वो मुसलसल 2-3 बार हूँ गायो हो, तो मेरे वाकई जो हूँ जब स्टूडियो में रिटेक ले रहा होएगा, बार बार की तैयारी कर रहा होएगा जब, हाँ, जब मेरे वो बिल्कुल याद नहीं वाकई लाइन याद हुई, बाकी बाद में जब पेज पे लिख रहे हो तो मैंने पढ़ पढ़ के ऐसे ही उगा दी हो। कहा बोल हो वाको जो पहलो आप याद हुए हो, अगर आप सुनाना चाहो? मेरो प्यारो पाकिस्तान, मेरो प्यारो पाकिस्तान, मेरो प्यारो पाकिस्तान, मेरो प्यारो पाकिस्तान, मेरी धरती मेरी जान, मेरो अंबर मेरो मान। माशाल्लाह जी, देखो इतना आसान ना है जितना लग रहा है। ये जो गायकी है कह ले हो या नगमा पढ़ना कह ले हो, आप मौसीकी कह ले हो, ये जितनी आसान लगे है ना इतनी आसान है ना है। तो बोलो ये बताओ, नगमो जब पहलो गा लियो तो वह को अपलोडिंग को कहाँ तरीको कर रहे हो, कैसे अपलोड करोगे हो, कहाँ पीछे कहानी ही असल में उन चीज़ों ने दिखाना चाहूँ जो जिन चीज़ों ने लोग ना देखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ने जो वर्किंग करते रहे ना कोई, वह वो चीज़ फेस करनी पड़े, उन्हें देख तो ना कोई रहे, लेकिन वही बंदो फेस करते रहे, वही महसूस करते रहे, असल एक्चुअल मेहनत भी वही रहे। मैं वह बताना चाहूँ लोगों को, देखो तब मैंने जो ये एक नगमो 2-3 मिनट को 4 मिनट को दिखे है ना,
तमन्ने लगे है बड़ो आसान है, इतना आसान ना रहे है। और ख़ासकर हमारी मेव बरादरी में, और फिर हमारी बरादरी में तो छोटी छोटी बातों में ऐसे फतवा लगा दे हैं ने जिन्हें कहा हो जावे। हालांकि हर बरादरी में हर तरह को कल्चर चले है। आने वाला वक्त में और बड़ा बड़ा टैलेंट निकल के आएगा हमारी बरादरी से। तो यह वजह से मैं एक्चुअल में वह मेहनत पूछना चाहूँ कैसे कैसे फेस करना पड़ो। वो अपलोडिंग का जो हो वो कहाँ तरीका से हुई, कहाँ खौफ हो कि अगर अपलोडिंग कर दी तो कहाँ होएगा, वो कहाँ चीज़ ही सारी उन्हें बताओ। जब उतरानो रिकॉर्ड हो गो हो हम घर पे आ गहा तो 12 अगस्त उतरानो रिकॉर्ड होए हो। तो अब वो ऐसे ही डर लग रहा हो कि मेवाती कम्युनिटी या मेवाती कौम या के ऊपर कहाँ रिस्पॉन्स देगी। तो अब्बू ने जब मैं गारी ही तो होनी छोटी सी एक वीडियो बना ली ही, तो अब्बू ने डरता डरता ने अपलोड कर दी। और वहाँ पे ना मेरा कोई नाम लिखो बल्कि अपना पेज पे सो बिना अपनी आईडी पे सो अपलोड करी ही हो, और ना वहाँ मेरा कोई नाम ऐसे कोई भी चीज़ यानी मेंशन ना करी। फिर अब्बू ने वो देखी बिना, फिर जब अब्बू ने थोड़ी देर बाद देखी तो वहाँ पे 40-50 हज़ार व्यूज़ हा। और अब्बू इतनी कॉल आई, इतना मुल्कन सु इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा कॉल आई ही, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करो। तो फिर हमारे अंदर भी हौसला पैदा होयो कि मेवाती कौम वाकई में ही टैलेंट की कदर करे है, और मैंने बहुत ज़्यादा मेरी यानी मैं सपोर्ट करी और मेरा तरानो पसंद करो हो। अच्छा, शुरू से आपने देखो अपना वालिद साहब का तराना देखा, सारी चीज़ देखी। जब आपको तरानो वायरल होगो, एक सिंपल सी आईडी सु तरानो अपलोड करोगे हो जी, सिर्फ हमारी मेवाती बरादरी का डर सु देख ले। जब तुम ना कोई ऐसी चीज़ की वजह से तनकीद कर दे उन्हें जो ना होनी चाहे, तो वाक़ा खौफ से देखो बंदो किन किन चीज़ों ने फेस करे है। तो मेरी तमन से सबन से गुजारिश है कि फजूल में कहीं की टांग ना खींचे करो। जैसे तमन्ने लगे हैं ना कि तुम जो सोच रहा हो ठीक है, हो सके तमन से अच्छो अगलो काम कर रहे हो। तो सिर्फ बरादरी की या तनकीद की वजह से वो एक सादा सी आईडी से अपलोड करो गए हो तरानो। वहाँ पे जब उतरानो वायरल होगो, जब का ख्याल था आपका, जब कहाँ सोच ही आपकी वो बताओ। जब बहुत ज़्यादा खुशी हुई ही मोए की, क्योंकि मो शौक हो शुरू से ही ऐसे पढ़ना को, लेकिन वो कई मनसूबा के तहत ना होए, लेकिन फिर भी वो होगो और मेवाती कौम ने बहुत ज़्यादा पसंद करो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ही। और फिर एक और जज्बा उभरो हो दिल में कि और भी ज़्यादा मैं मेहनत करूँ या काम के ऊपर। और फिर मैंने एक साल लगातार हर 14 अगस्त पे फिर मैंने 4-5 तराना रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, जो वो एक जहन में डर हो नगमो आएगो, लोगन को कहा रिएक्शन आएगो, वह सुबह नगमो जब वायरल होगा वह सुबह लोगन को कहा रिएक्शन आयो, लोगन ने बहुत ज़्यादा पसंद करो हो। इवन कि अब्बू ने बहुत ज़्यादा कॉल आई ही, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से आई ही, और बहुत ज़्यादा मैंने पसंद करो, बहुत ज़्यादा मैं सराही ही, कॉल करी, वीडियो कॉल करी। तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फिर मेरो भी दिल करो कि मैं आपको ई नगमो वायरल होगो, लोगन को अच्छो रिएक्शन आयो, फिर बंदा में एक पॉजिटिव आवे है, तो लोगों ने सच्ची में आप अप्रिशिएट करा। फिर आप में और जोश पैदा हुयो और आप में ये आयो कि और भी ऐसा नगमा आना चाहें, बरादरी की हमारे अच्छी चीज़ आनी चाहें, फिर कोई खौफ जो हो वह में कमी आई। बहुत ज़्यादा मो तो खुशी हुई ही जब मैंने पसंद करो हो। फिर वह अगले साल मैंने एक और तराना रिकॉर्ड करवाया हो, फिर बाकी जो भी मैंने तराना रिकॉर्ड करवाया बहुत ज़्यादा ही पसंद करा गया है। पहले तो फर्स्ट तरानो ही वायरल ई बाई चांस ही कई के साथ होवे है, नहीं तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़े है। आपने जो स्टोरी बताई, असल तो आपका वालिद साहब स्ट्रगल कर रहा तो आप साथ वैसे ही गया। वो आपको नगमो वायरल होगो, वह सुबह दूसरों नगमा की कहा सूरत हाल रही, वो भी ऐसे ही वायरल हुए हो या दूसरों? हाँ, वो तो वह तो मैं स्पेशल रिकॉर्ड करवाने लग गई ही, क्योंकि प्रॉपर तैयारी से कर गया होगा। नहीं, तैयारी से तो बिल्कुल भी ना गई। मैंने कोई भी तरानो तैयारी से ना करवाया, बल्कि हूँ जाके ही रिहर्सल करें और वैसे वह पढ़ के देख लूँ, म्यूज़िक वगैरह भी होनी जाके तैयार होवे है, कोई ऐसी ना करनी पड़े मो तैयारी। तो हूँ जाके मैंने वो दूसरों तरानो रिकॉर्ड करवाया हो। अब मेरा असल सवाल, हमारा जो सादा सिंपल लोग हैं ने वो बड़ा दिल का साफ बंदा है, मैं अब भी कहूँ बड़ा साफ बंदा है, लेकिन वो लोग जिनका कंधान पे हमारी बरादरी खड़ी है, उनके बकौल जो मेरा ये लफ्ज़ है ना, उनके बकौल उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आयो, कोई ऐसो बड़ो प्लेटफॉर्म या कोई ऐसो बड़ो बंदो या कोई भी ऐसो जिन्हें आप अप्रोच करा हो है, कोई ऐसो वाक़या कोई ऐसो? जी, जब उतरानो मैंने रिकॉर्ड करवाया हो वो 12 अगस्त लो रिकॉर्ड होए हो, और फिर वह बाद 13 अगस्त लो तो अपलोड करो हो, रात लो 12 अगस्त लो अपलोड करो हो। तो 13 अगस्त तो ऐसे ही गुजर गो। फिर 14 अगस्त लो अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात है, अंकल शहजाद जवाहर को वो प्लेटफॉर्म है, तो वन्ने मैं अपना घर पे वो मेरे लिए ही वो तकरीब रखी गई ही हूँ, वन्ने में बुलाई बहुत अच्छी। मेरे कौन सी जगह पे? वो अख्तर को डेरा है वो कमाहा में, तो हून वन्ने में बुलाई स्पेशल मेरे लिए ही वो तकरीब रखी गई। हून काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा मेहमान आया हा, फिर उन्हें केक कटवायो, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वन्ने ही मेरे लिए ये सब कुछ करो हो। बाकी मुख्तलिफ प्रोग्रामन में मैं बुलाता रही वहाँ एक गेस्ट की तरह पे, यानी मेहमान की तरह पे, तो हून मैं चली जाऊँ और परफॉर्म करके आ जाऊँ, यानी स्पेशल मेरे लिए वन के अलावा कहीं और ने ना रखी। देख लो जी, अगर यही मौका पे थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया जाए ना
तो मेरो ख्याल है कि यासु भी अच्छी अच्छी चीज़ हमारी बरादरी लो वो देखने को मिलें, नगमा सुनने को मिलें और नए टैलेंट आए और लोगों में भी शाऊर पैदा होए कि हमने वाकई ही सामने आना चाहे। पता ना है जी कितनों टैलेंट यही डर सू दब जावे है कि जने लोगों को कहा रिएक्शन होएगो और रिएक्शन होएगो भी। देखो मैं अपनी बरादरी की एक चीज़ बुरी लगे है, इंडिया वालन की अच्छी लगे है, पाकिस्तान वालन की, पाकिस्तान में जो हमारी मेऊ बरादरी है ना वाकई ये चीज़ में बुरी लगे है कि ये अगर अच्छी चीज़ें देख रहा भी है ना इनको अप्रिशिएट करने लगे मुँह दुखे जी। पाकिस्तान की मैं बरादरी से मैं कह रहा हूँ, लेकिन इंडिया वाला इतनों को प्यार दे में है ने यकीन जानो फ़ोन करेगा और कितनी देर बंदा से बात करता रहेगा सिर्फ यही और भाई बढ़िया है बढ़िया है। उनको एक तो फेवरेट लफ्ज़ है बढ़िया है। तो तुम भी पाकिस्तान का जितना भी मेवाती बरादरी से तल्लक रखो ने यार टैलेंट है अप्रिशिएट ज़रूर करो। अच्छा बोलो ये बताओ तो एक गानों एक अलहदा है लेकिन नगमों लिखनो ये एक बहुत बड़ी महारत है, बहुत बड़ा नॉलेज चाहे या के मारे कौन सो लफ्ज़न को चुनाओ। फिर ये चीज़ नगमा कहाँ से ले हो आप और कैसे इस सारों पीछे से चले है कि नगमों आयो है सिलेक्ट कौन ने करो है और कैसे ये नगमों पढ़नो या कि रिदम कैसे बनानी या थोड़ा सा बताओ लोगों लोग। जो मेरो पहलो तरानो हो मेरो प्यारो पाकिस्तान ऊ तो लिखो हो सिकंदर सोहराब ने, जो कि हमारी मेवाती कौम का बहुत ही अच्छा और नामवर शायर हाँ। और फिर जो दूसरों मेरो तरानो हो मेरो पाकिस्तान महान ऊ लिखो हो केस चौधरी में उन्हें। और फिर जो पिछले साल ही मेरो तरानो आयो है ऊ लिखो हो फ़हीम अहमद में उन्हें जन्नत जैसी धरती मेरी फूलन जैसो देश। और फिर बस जो अगलो मैंने पढ़ो है ऊ असदुल्ला में उन्हें लिखो हो। तो ऐसे ही मैंने तरानो ये तो हो गई और लिख दियो तरानो लिख लियो लिखो तरानो आगो गा लियो। यहाँ पे एक्सपेंस आवे हैं अच्छो खासो खर्चो आवे है स्टूडियो सु राब्तो करो जावे है वो खर्चों कौन ने उठायो आपको कैसे कैसे हुए फर्स्ट राना को कौन ने उठायो दूसरा को कौन ने उठायो तीसरा को अगर कहीं ने स्पॉन्सर करा हो तो कौन हो बंदो या बारे में थोड़ा सा बताओ अगर आप नॉलेज होए तो। मेरा ख्याल है कि इन मामलात ने तो रियाज भाई ही मेन लेके चलता होएगा लेकिन आप साथ रहे हो रियाज भाई माशाल्लाह अच्छो सपोर्ट कर रहा हो एज अ बेटी तो या बारे में हम लोग थोड़ा सा बताओ। जो पहलो तरानो हो वो तो ऐसी स्टूडियो में होगो हो वाक म्यूज़िक वगैरह हमने खुद नहीं तैयार करो वो हमने खुद नहीं करो इंसिडेंटली होगो जी। और जो सेकंड तरानो हो मेरो पाकिस्तान महान वो तो करो हो शहजाद जवाहर ने जिन्होंने मेरे लिए तकरीब रखी ही जिन्हें कमाहा में प्रोग्राम रखो अख्तर में साहब उनने करो वन्ने अपनी तंजीम की तरफ से स्पॉन्सर्ड करो हो तरानो। कहा तंजीम को नाम है उनको अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात। बहुत शुक्रिया भाई जी आपने नगमों जो है स्पॉन्सर करो। मैं आपसे उम्मीद करूँ ऐसा अच्छा नगमा ऐसी अच्छी चीज़ें ने और मज़ीद स्पॉन्सर करो शायद आपकी वजह से और अच्छा स्पॉन्सर सामने आए। मुझे म्यूज़िक को इतना नॉलेज तो ना है इनकी रिदम एक बनानी पड़े है कि कैसे नगमों पढ़ो जाएगो जैसू राग के में शायद तो और स्पॉन्सर या बार हम बताओ जी। बाकी जो तराना हा वो अब्बू ने खुद ने ही करा हा। बाकी हम हुन लाहौर जावे हैं सहर अली बग्गा ने हमारा म्यूज़िक तैयार करो हो कि जो बहुत बड़ा वो म्यूजिशियन हाँ म्यूज़िक उन्होंने तैयार करो हो तर्ज बाकी हम खुद ही तैयार करा हाँ 12 घंटा म्यूज़िक तैयार होवे है सारा दिन हुन वेस्ट होवे है इतनी मेहनत से उतरानो बने हैं। आपने तो ऑब्वियसली अपना वालिद साहब से ही सीखो है उन्हें ही देख के सीखा हो आपका वालिद साहब ने भी कैसे सीखो है नहीं उन्होंने बहुत पहले से ही शौक़ हो वो तो तकरीबन 20 साल से ही अपनी मेवाती कौम के लिए काम कर रहे हैं और अपनी यानी कि जितनी उनसे हो सके ही इन हालात में रहते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेवाती के लिए काम करो है और बग़ैर कई लालच के घर घर जाके इनके जो हमारे मेवाती का मशहूर लोग हैं उनको इंटरव्यू करना जो बस हो सके है वह वो करे है और वह खुद ही मेवाती के लिए वह के अंदर जज्बा है। असल जो चीज़ मैं आप लोग बताना चाह रहा हूँ ना देखो बग़ैर कैसू सीखे अत्यता बड़ा नगमा इनकी तर्ज बनानो इन्हें रिकॉर्ड करना स्टूडियो का एक्सपेंस बर्दाश्त करना तो रियाज भाई सलाम है आप लो जी। तो ऐसा मैं आपसे कहूँगा जी ना कोई अप्रिशिएट करे लोग आप पे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं ख़ासकर इंडिया का लोग क्योंकि मैं माशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वॉइस ऑफ मेवात चला रहा हूँ मौजूद जितना भी लोग राब्तो कर रहे हैं सबसे पहले उनको क्वेश्चन भलो कर रहे रियाज भाई ये जानो हो वो आपसे कितनी दूर रहे में हैं तो ज़ाहिरी बात है हूँ आपका मेरो ख्याल है कि पाकिस्तान की निस्बत हूँ इंडिया में इंडियन मेवात में फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो बहुत शुक्रिया रियाज भाई आपको आप इतने तो अच्छो और एक अलहदा किस्म को क्योंकि मौसीकी और ये चीज़ हमारी बरादरी में तो सर जी ऐसे ही समझी जामे है कि पता ना है कोई कितनों को गुनाह कर दिया लेकिन इन पर रिस्ट्रिक्शन है अगर तुम महदूद तरीका सु और लिमिटेड तरीका सु और बरादरी का और माशरा का ख्याल है जो ख्याल है ना वाह को ख्याल रख के लेके चल रहा हो तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है।